बीते दिनों नॉर्दर्न इजराइल के सिसेरिया, जहां खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, वहां हमला किया गया। हमले में नेतन्याहू या उनके घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह और ईरान को करारा जवाब दे सकता है। इजराइल अपने दोस्त अमेरिका की मदद भी ले सकता है। इसी बीच ईरान भी अपने अगले कदम की तैयारी में जुट गया है। रूस के वॉरशिप्स पहले से ही ईरान में मौजूद है। रूस और ईरान में अभी कई डील को लेकर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि रूस Su-35 जेट्स और S-400 एयर डिफेंस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सप्लाई करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में इजराइल पर पहले अटैक के बाद ही तेहरान ने रूस से Su-35 डील कर ली थी। बताया जा रहा है कि ये दावे यूके के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस से एक Su-355 स्क्वाड्रन और S-400 हासिल कर लिया है। हालांकि इन रिपोर्ट्स को लेकर अभी दोनों देशों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना साफ है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है और तेहरान और मॉस्को में अपनी नेगोशिएशन चल रही है। वेस्ट से वैसे ही रूस के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने कई दफा आरोप भी लगाए हैं कि ईरान ने यूक्रेन वॉर के वक्त रूस को ड्रोन्स और मिसाइल मुहैया कराए हैं। यूके के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स का यह भी दावा है कि कितने भी Su-355 ईरान को सप्लाई किए जाए उसमें वक्त लगेगा। इसमें फ्लाइट क्रूज, मेंटेनर्स को ट्रेनिंग देनी होगी और भी कई चीजें बैलेंस करनी होगी, जिनमें निश्चित तौर पर वक्त लगेगा। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड को इजराइल भेजने का फैसला किया था। ये फैसला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए भीषण मिसाइल हमले के बाद लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि थाड की तैनाती का मकसद इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वह बीते दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात हुई, जिसे लेकर एक्सपर्ट कई तरह की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के हवाई हमले के बाद इजराइल बदले की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में ईरान हमले पर कैसे रिएक्ट करेगा, इन दोनों नेताओं की मुलाकात से ये तय हो गया होगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिम के देश अब ऐसा भी अनुमान लगाने लगे हैं कि रूस ईरान को परमाणु हथियार बनाने में भी मदद करने लगा है। अब देखना बाकी है कि रूसी प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद जहां ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागे थे, अब प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का कैसा हश्र होता है। क्योंकि इधर लेबनान में भी हमले के दौरान इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के ठिकानों से रूसी हथियार बरामद किए गए हैं। मतलब अब साफ है कि इस मिडिल ईस्ट की जंग में अब रूसी पूरी तरह से कदम रख चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।